और वक्त है हमारे खास शो 2027 के सेमीफाइनल का। आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां लोगों के बीच मौजूद हैं संवाददाता रवि मिश्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे पीछे जो आप धारा देख रहे हैं ये गंगा की धारा है। हम मौजूद हैं शुक्रताल में। शुक्रताल का घाट जो मुजफ्फरनगर में भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सम्मानीय है। और हर बार यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं ताकि गंगा की धारा में डुबकी लगाएं, पुण्य कमाएं। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है और जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, वो वोटों की डुबकी लगाकर इस चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं। तो देखिए, 2027 का जो ये सेमीफाइनल है उसके तहत हम आज मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन ठीक उसके पहले मीरापुर की जनता, यहाँ के नेताओं का मन टटोलने के लिए हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। करेंगे अपने कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करें और तालियों के साथ इस कार्यक्रम की हम करते हैं शुरुआत। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय नेता और जनता यहाँ की मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ देखिए अभिषेक चौधरी बीजेपी की तरफ से आए हैं और गौरव जैन हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और साथ ही हरेंद्र चौधरी सुभाषपा से हैं। इनके अलावा और दूसरे तमाम लोग भी मौजूद हैं। हम अपने चर्चा की शुरुआत करेंगे, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उन मुद्दों पर बात करेंगे जो इस उपचुनाव में छाए रहे। तो सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी से ही है। क्या बड़ा मुद्दा है मीरापुर में, चल क्या रहा है, और क्या वो जो बटेंगे कटेंगे का असर यहाँ भी है या फिर जमीनी मुद्दे हैं कुछ? देखिए, मीरापुर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल की ये सीट खाली हुई है, तो राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ हक बैठता है। जहाँ की जनता ने जो लोकदल का ही विधायक बनाया था, उसी के बच्चे हुए 2.5 साल बचे हैं, तो यहाँ की जनता भी उसी लोकदल के को ही कोटे में वो 2.5 साल की भारतीय जनता पार्टी और जो उसके साथ अलायंस में हमारे राष्ट्रीय लोकदल है प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल को ही यहाँ पे चुनाव लड़ाने जा रही है, जिताने जा रही है। एक और बात है, यहाँ 2009 में उपचुनाव हुआ था, उस समय भी बहन मिथिलेश पाल को भली कैंडिडेट है 2.5 साल मिले थे, और किसी भी विधायक को 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 2.5 पहले मिले थे, 2.5 अब। इस मिला के पूरी जनता, इस क्षेत्र की जनता बहन मिथिलेश पाल को पूरा 5 साल का कार्यकाल देने जा रही है। इतनी बेचैनी क्यों है इस उपचुनाव को लेकर? खासकर मैं देख रहा हूं बीजेपी में खुद योगी आदित्यनाथ ने ऐसा लग रहा है कि कमान संभाल ली इस उपचुनाव की। क्या लोकसभा में जो कुछ भी हुआ उत्तर प्रदेश में उसी का असर है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के नेता हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर एक ही बार आए हैं। बेचैनी कुछ नहीं है, बहुत आराम से चुनाव चल रहा है। बेचैनी आप देखिए, सड़कों पे नेता धक्के खा रहे हैं। हमारे रेल तो एक आए और रैली करके चले गए। यहाँ आज रोड शो हो रहे हैं चुनाव के आखिरी दिन। अभी तक जहाँ इस समय खड़े हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय नेता का तो हेलीकॉप्टर भी नहीं होता, अब तक आ ही नहीं पाए। तो रोड शो पे उनके कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा, फॉर्मेलिटी करनी है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और अलायंस राष्ट्रीय लोकदल भारी बहुमत से बहन मिथिलेश पाल इस विधानसभा को जीतने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुजफ्फरनगर खासकर मीरापुर में ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की नजर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक पर रहती है। क्या लग रहा है आपको, क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट के सहारे इस चुनाव में नैया पार लगेगी? देखिए, चुनाव मतलब वोट बैंक से नहीं है। पीडीए जो समाज है, पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक तमाम लोग, ये वोट बैंक नहीं है, ये तमाम एक स्ट्रेटेजी है। और ये तमाम लोग रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, सुरक्षा, बिजली, पानी, छात्र, नौजवान, किसान के मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं। यहाँ मोरना मिल का मुद्दा है। बहुत समय से यहाँ के लोग मोरना मिल के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं किया। आज के नेता गठबंधन में चले गए। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सीट जीती थी और एक बहुत बड़ा छल हमारे साथ हुआ और वो छोड़ के चले गए। जनता उस छल से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। सुंबुल लाना जी एक साफ छवि की प्रत्याशी है। चूंकि यहाँ के लोगों ने उत्पीड़न सहा है, सत्ताधारियों के द्वारा जो उत्पीड़न किया, ऐसा लग रहा है आरएलडी का जाना अभी भी टीस है मन। नहीं, आरएलडी के नेता भले ही कहीं चले गए, लेकिन ये चुनाव चरण सिंहवादी लोग लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता चरण सिंहवादी, लोहियावादी, मुलायम सिंहवादी लोगों के साथ यहाँ पर घुल मिल चुके हैं और वोटर ने मन बना लिया है सुंबुल लाना जी को जिताकर विधानसभा में भेजने का। आप लोग चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? इनको हराने के लिए, उनको हराने के लिए? हम ये खेल खराब कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी को हराने के लिए। हाँ। साफ साफ बिल्कुल एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, सबक सिखाने के लिए चुनाव लड़ तो रहे हैं। मुद्दे क्या है, क्या कह रहे हैं आप लोग जनता से? मीरापुर की जनता से क्या? विकास का मुद्दा है, मोरना मिल के विस्तारीकरण का मुद्दा है। विस्तारीकरण होगा, 101% होगा। और इसके अलावा सुरक्षा का मुद्दा है, बिजली पानी का मुद्दा है। सरकार बढ़िया चल रही है पिछले 7-8 साल से। देखिए, मेरा नाम रामपाल मांडी है और मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ नवराज्य निर्माण महासंघ का राष्ट्रीय कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ।
सही मानने में तो चुनाव हो रहा है कि एनडीए का और समाजवादी पार्टी का दोनों की टक्कर है। बाकी तो कोई बीच में नहीं है। बीच नहीं हो में वैसे भी यहाँ हाँ, बीच में तो कटवा लोग हैं, लेकिन बहुत संभावना ये है वोट कटवा। हाँ, वोट कटवा है। बाकी तो उम्मीद ये है कि मिथिलेश पाल जी भारी मतों से चुनाव जीत रही हैं और सही मानने में इस प्रदेश के सब लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं, चाहे कोई भी दल हो। लेकिन इस प्रदेश का विकास तब हो तब ये प्रदेश 4 भागों में बांटा जाए। इससे पहले इस प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका में 35 करोड़ जनता है और 52 राज्य हैं जो, और उत्तर प्रदेश की जनता 35 करोड़ के करीब है। यहाँ 4 बंटवारे होने चाहिए, 4 प्रदेश के बंटवारे होने चाहिए। और बल्कि जहाँ जहाँ हम लोग तो महाराष्ट्र में भी लड़ रहे कि विदर्भ में भी अलग राज्य बनना चाहिए। और इस काम को अगर कोई ईमानदार से कर रहा मतलब प्रदेश के बंटवारे का, तो उस नेता का नाम है। कुछ और क्या लगता है, क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार के यहाँ के चुनाव में? बस लग रहा है जी 5 साल में ये दूसरा चुनाव आ गया मीरापुर। हाँ, मिथिलेश पाल बनेगी यहाँ से। हैं? मिथिलेश पाल बनेगी। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? जनता का रुख है जी इधर। हाँ, क्या करना चाह रहा है? चुनाव के बारे में यहाँ तो सपा कह रही है कि हम जीत रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा। बीजेपी के वाले कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा। उधर ओवैसी साहब बीच बीच में आ रहे हैं। सही बात है। किधर की हवा है? देखो, हवा तो जब वोट खुलेंगी तभी पता चलेगा। बाकी जो है सभी लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, जो भी जितनी मेहनत करेगा वो उसको वोट उतना मिल जाएगा। लेकिन हम लोग कह रहे हैं, हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो मुद्दे क्या है, किस मुद्दे पे? मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, लाचारी, जो शोषण हो रहा है गरीबों के साथ। बटेंगे तो कटेंगे मुद्दा नहीं है? नहीं, ना तो बटेंगे ना कटेंगे, एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। बोलिए क्या कह रहे हैं? ये कि हमारी मिथिलेश पाल जीत कर आएगी हमेशा। जय श्री राम, जय श्री राम। मिथिलेश पाल हकीकत जीत के रहेगी। मिथिलेश पाल हम जिंदाबाद। मिथिलेश पाल। मिथिलेश पाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मिथिलेश पाल जीतेंगी। विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए आरएलडी को वोट देंगे। माननीय मुख्यमंत्री 3-4 बार हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो आरएलडी के इधर या उधर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ना कोई हैं? पहले सपा के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता जी सर। आरएलडी जीत रही है, मिथिलेश पाल भारी मतों से जीतेगी। आप कुछ कहना? हम बीजेपी के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। और हमारे यहाँ से गठबंधन से जो प्रत्याशी आ रही है, मिथिलेश पाल जी आ रही है, 100% जीत के जाएगी यहाँ से।